हे आर्नोल्ड, आज पार्क में घूमने का फैसला किया है क्या? लगता है ये बरीटो खाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। जल्दी से कुछ पीने के लिए ढूंढो। आर्नोल्ड रुको, भगवान जाने इस जादुई दुकान में क्या होगा। खैर, अब क्योंकि तुमने अपनी मैक्सिकन फूड प्रॉब्लम सक्सेसफुली सुलझा ली है तो चलो थोड़े मजे करते हैं। कितनी लंबी लाइन है, लगता है थोड़ी देर इंतजार करना होगा। या आर्नोल्ड, ये करना अच्छी बात नहीं है। शायद इस प्यारी सी ग्रैनी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्नोल्ड बच के। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहाँ तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड, तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। हे, क्या तुम किसी को इमॉर्टल बनाने की कोशिश करने वाले हो? वो ये कौन है? लगता है इस इंसान को नहीं पता कि अकेलापन किसे कहते हैं। लगता है वो इंसान मिल गए जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मुझे ये जानने का इंतजार नहीं हो रहा कि तुम इसे इमॉर्टल कैसे बनाओगे। हैंडसम डूड के अंदर वोरिस का डीएनए डालने का आइडिया अच्छा है। बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट की मदद से आप किसी को भी इमॉर्टल बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए डीएनए में से बढ़ती उम्र और बीमार होने वाली चीजों को हटाना होगा। पर आज स्नॉट और गॉब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज इमॉर्टल है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। पहला टेस्ट टेलीपोर्टेशन का है। किसी चीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में भेजने के लिए आपको सभी एटम्स और न्यूरल कनेक्शंस को ठीक उसी तरह रखना है जैसे वो ओरिजिनल में था। उसके बाद ओरिजिनल वाले को खत्म करना होगा ताकि सिर्फ परफेक्ट कॉपी ही बचे। इसलिए थियोरेटिकली टेलीपोर्टेशन मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों को ही खत्म कर देता है। मुझे थोड़े अलग रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन हार मानना जल्दबाजी होगी। हमारे पास एक एल्कलाइन बात है जो किसी भी जिंदा इंसान को पिघला सकती है। ये शर्म की बात है कि एलियंस ने ब्रेकिंग बैड नहीं देखी, क्योंकि एल्कलाई इंसान से पहले बाथटब को पिघलाएगा। लगता है अगला टेस्ट तुम्हें पक्का मार देगा हैंडसम डूड। ये तुम्हारे दिमाग को खत्म करने से शुरू होगा। इस प्लेनेट पर कोई भी ऐसा एक दिन से ज्यादा नहीं सह सकता। तुम अभी भी जिंदा हो, ठीक है। किस्मत से स्नॉट और गॉब ने कल बड़ा सा मीट ग्राइंडर चुराया था। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मीट ग्राइंडर खुद ऑन नहीं होगा। और मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर जॉ के पास एक सीक्रेट फार्मूला है जो किसी भी दर्द को कम कर सकता है, पर तुम्हें आम लोगों से ज्यादा एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी।
ये सब तुम्हारे जीन्स की वजह से, जिसने तुम्हें तुम्हारे लाल बाल दिए हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है। उनके आपस में इंटरैक्ट करने के सेल मेम्ब्रेन में एक खास प्रोटीन होता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल सेंसेस के लिए गेट की तरह है। इन्हीं की वजह से हम गर्म या ठंडा महसूस कर सकते हैं, खुशबू और स्वाद और दर्द भी। तुम बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो आर्नोल्ड। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चॉकलेट से सर दर्द होता है। वैसे आर्नोल्ड, ये डिफेक्ट तुम्हें सूट करता है क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होंगे। पर इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ दोस्त, दर्द इमोशनल भी हो सकता है। तो रुक जाओ। जैसे कि एक तरफा प्यार, इस तरह का दर्द उन्हें महसूस हुआ था जिन्होंने 2015 में अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। आर्नी दोस्त, उठो। तुम्हें दर्द नहीं होता और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर होगी। जैसे कि तुम अपने माथे पर हीरा जड़वा सकते हो, जैसे फेमस रैपर लिल उजी वर्ट ने किया था। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द ही नहीं होता। ये SCN9A जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। इन लोगों को गर्मी और ठंडी महसूस होती है। इन्हें कुछ टच हुआ पता चलता है, पर दर्द नहीं होता। आर्नोल्ड, क्या तुम सचमुच किस के बदले तगाए के बॉयफ्रेंड को मारोगे? याद रखो आर्नोल्ड, दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो गए। तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा। मैं समझ गया, तुम अभी भी वही आलसी लड़के हो। तो अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो आम टेप से भी काम चल जाएगा। उप्स, लगता है कि डॉक्टर जॉ की दवाई का असर खत्म हो गया। आम जिंदगी में फिर से स्वागत है आर्नी। मुबारक हो आर्नोल्ड, तुम्हें बुलेट प्रूफ स्किन टेस्ट के लिए चुना गया है। वाओ, तुम अभी भी जिंदा हो सुपरमैन। तो एक कामयाब टेस्ट। हे आर्नी, ये लोग नतीजे से बहुत खुश हैं, लेकिन वो और टेस्ट करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड लॉन्चर अपने बैरल से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेनेड फायर करता है और वो एक स्टील आर्मर पर 50 सेंटीमीटर का छेद कर सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीरियस चीज चाहिए, जैसे कि फुलरेन से बनी स्किन। ये साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप, और ये सबसे मजबूत स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। मुबारक हो आर्नी, तुम्हारी फुलरेन स्क्रीन ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को झेल लिया, जो जाहिर है तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं बोल सकते। शॉकवेव ने इसे जिगली जेली में बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक सुपर सीक्रेट लैब में हो। सही बात है आर्नोल्ड, निकलने का ये सही समय है, क्योंकि देखा जाए तो अब ऑटोमेटिक वेपन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि गला घोंटने पर या फिर एक कार से टक्कर खाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत, आर्नी, तुम रोंदू हो, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी बजाय मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पूरे स्टील के बन चुके हो। लेकिन दिक्कत ये है आर्नोल्ड कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारी सुपर स्किन। रुको, क्या? मैं समझ गया आर्नी, तुम लाइक्स के लिए कुछ भी करोगे। खैर, लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं। वाह आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे वाओ, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है, जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं। जैसे कि एज़टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलोपोchtli को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्मी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे देखो, वहां वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं, क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओ वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्नी, आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं, और भगवान, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं, उनके भी बहुत हेटर्स हैं।
तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा। आर्नोल्ड! वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है। आर्नोल्ड, डरना मत, लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा, चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा। लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है, लगता है तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आर्नी, आज हम तुम्हें तीसरी बार जिंदा दफनाने वाले हैं क्योंकि लोगों ने तुम्हें ऐसे करते हुए कई बार देखा है। इस बार तुम इसे खास तरीके से करने वाले हो। हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे और कॉफिन भी मेटल का बनाएंगे। ठीक है आर्नी, दोस्त तैयार हो? अंदर जाओ। पिछली बार तुमने सबसे जरूरी रूल सीख ही लिया था। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। यह आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक-एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किरानों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। तो तीसरी बार दफन होना तुम्हारे लिए आखिरी बार होने वाला है। आर्नी, 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 तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। इसी तरह हैरी हुडीनी कॉफिन के साइड वॉल से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से होते हुए टनल में चला गया और फिर वो ग्रे में एक हैच की तरह से कॉफिन के ऊपर आ गया और खुद को मिट्टी के आधे मीटर परत से ढक लिया। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। ओह हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया। कंक्रीट सॉल्यूशन जब भी पानी से मिलता है एल्कालाइन मॉलिक्यूल्स बनाता है और तुम्हारी स्किन के मॉइस्चर की वजह से बहुत दर्द होगा। बधाई हो आर्नोल्ड, तुमने कर दिखाया। तुमने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
इस पल के मजे लो। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्कवॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, जीएमओ डरावना नहीं है और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंडमा तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी, अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर GMO बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है। तो तुमने बॉडी बनाने का फैसला किया है ना? उनकी जरूरत कैसे हुई? आर्नोल्ड, दिखा दो उन्हें कि तुम क्या कर सकते हो। वाओ आर्नोल्ड, तुम्हारा ब्लड प्रेशर पहले कभी इतना हाई नहीं रहा। ध्यान से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तुम्हारी आंखों के ब्लड वेसल्स खराब हो सकते हैं, जिससे तुम अंधे हो सकते हो। अधिकतर ऐसे विजन लॉस टेम्परेरी होते हैं, शायद। खैर, तुम्हें अब सही सलामत घर जाने के लिए एक गाइड डॉग की जरूरत है। गाइड डॉग की ट्रेनिंग 1.5 साल तक चलती है और एक गाइड डॉग की कीमत $20,000 तक हो सकती है। क्या एक डॉग तुम्हें बोरिंग लगता है? एक पोनी के बारे में क्या ख्याल है? एक पोनी को ट्रेन करना डॉग को ट्रेन करने से ज्यादा आसान है। साथ ही ये उन लोगों के लिए और भी बढ़िया है जिन्हें डॉग से एलर्जी होती है, और मुस्लिम्स के लिए भी। कमाल की हेड है आर्नोल्ड। एक अंधे होने की वजह से तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस भी नहीं हैं। तो हेडफोन्स लगाओ और रिलैक्स करो, लेकिन भूलना मत, 85 डेसिबल से ज्यादा साउंड तुम्हारी हियरिंग को डैमेज कर सकता है। वैसे हेडफोन्स की वॉल्यूम 95 डेसिबल्स होती है और एक रॉक कॉन्सर्ट में ये 115 डेसिबल्स तक पहुंच जाती है। एक जेट इंजन की आवाज 160 डेसिबल्स होती है। इतनी आवाज में कान के पर्दे फट जाते हैं और 180 डेसिबल्स जानलेवा भी हो सकता है। तो तुम घर आ गए आर्नोल्ड। क्या तुम स्पेस पोर्ट पर रहते हो? नहीं। खैर, थोड़ा ध्यान से आर्नोल्ड, मुझे माफ करना, लेकिन इन सब के बाद अब तुम बहरे भी हो गए हो। लेकिन चिंता मत करो, जो लोग अंधे और बहरे दोनों होते हैं वो बात करने के लिए टैक्टाइल साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और लौना अल्फाबेट या फिर ब्रेल ग्लव का। ये ग्लव एक डिवाइस है जो कि कंडक्टिव मटेरियल से बना है। कनेक्ट करने पर ब्रेल के प्रिंसिपल्स के बेस पर इसमें डाटा शेयर किया जाता है और वाइब्रेशन का इस्तेमाल सिग्नल रिसीव करने के लिए किया जाता है। हे, लगता है तुमने ग्लव चलाना सीख लिया और फिर से वर्कआउट करना शुरू कर दिया। लेकिन बस तुम जिम की जगह विमेंस के लॉकर रूम में आ गए हो दोस्त। ये थोड़ा अजीब है।
लेकिन हे, आखिरकार तुम्हें वापस दिखाई दे रहा है, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए। दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े, इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है। पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सकें। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है इस ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। तो ये आदमी हमें बचा सकता है। ये आखिर है कौन? ग्रिगोरी रेस्पुटिन, 20वीं सदी का सबसे रहस्यमय इंसान। उसके पास हिप्नोटिक एबिलिटीज हैं और घाव भरने वाली शक्तियां भी। कितनी अजीब जगह है। उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था। आर्नोल्ड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बालालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर इस जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी। हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओह, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड, तुम अच्छे लड़के थे। ओह, अब मैं समझा। कितना अच्छा ट्विस्ट है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चाहे ज़ॉम्बी से ही। लेकिन तुम भी एक ज़ॉम्बी हो, पर इसमें अलग क्या है? ज़ॉम्बीज़ भी प्यार कर सकते हैं। हे बेचारा लड़का, क्या तुम कुछ सलाह चाहते हो? शांत रहो। तुम जितना गहरी सांस लोगे, तुम उतना ही ऑक्सीजन इस्तेमाल करोगे, जो तुम्हारे पास 1-2 घंटे के लिए काफी है। गहरी सांस लेने की कोशिश करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह तुम्हारे जीवन को लंबा करने में मदद करेगा।
सस्ते ताबूत के ढक्कन को तोड़ना आसान है। तुम जैसे बुरे लोगों को इन ताबूतों में दफन किया जाएगा। याद रखो कि तुम्हें पीने ने क्या सिखाया था। खैर, या पीतल के नकल्स लो जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ताबूत में रखे थे और सेंटर में चोट करो। अपने चेहरे को कपड़े से ढक लें ताकि मिट्टी तुम्हारी हवा का रास्ता ना रोके और अपने आसपास की मिट्टी को टक्कर मारे। जब ताबूत के अंदर जगह खत्म हो जाए तो बैठने की कोशिश करें। तुमने किया। वाह, हमें तुम पर विश्वास नहीं हुआ जिस तरह से तुम्हारे माता पिता ने किया। अब एक कीड़े की तरह ऊपर की ओर रेंगने की कोशिश करें। आर्नोल्ड, क्या तुम बाहर निकले? यह अद्भुत है। मुझे आशा है कि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। भगवान, आर्नोल्ड, तुम सच में एक लूजर हो।